नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर शर्मिष्ठा जी। शर्मिष्ठा जी को देश-विदेश, रशिया, यूरोप, अमेरिका से फ़ोन आने शुरू हो गए जब इनकी प्रेडिक्शंस एकदम स्पॉट ऑन होने लग गई। अहमदाबाद एयर क्रैश को जो हुआ था उसको इन्होंने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। और इस तरीके की इनकी बहुत सारी पीछे में जो प्रेडिक्शंस हैं, दे हैव गॉन वायरल। सो मैं लिंक के अंदर हर ईमेल आईडी इन ऑर्डर टू गेट इन टच विद हर मैं वो पोस्ट करूँगी। प्लीज़ if you want to have communications with her, you can connect her there, but not on the number below. So with that, Sharmishna ji, a very warm welcome on the show. थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते आपके सारे व्यूअर्स को। इट्स गुड टू बी हियर। जी। शर्मिष्ठा जी, अभी रिसेंटली एक बयान आया मोदी जी का। उन्होंने कहा ये जो ट्रम्प और टैरिफ और ट्रेड वाली जो बात चल रही है, उसपे उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है, जो टैरिफ्स लग रहे हैं या ट्रेड फॉल आउट हो रहा है, उसमें उनको पर्सनल लॉस हो सकता है, पर्सनली उनको नुकसान हो सकता है। वो पर्सनल लॉस सह लेंगे, पर देश का अहित नहीं होने देंगे, देश का नुकसान नहीं होने देंगे। वो किस पर्सनल लॉस की तरफ इशारा कर रहे हैं? जी। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि पर्सनल लॉस चीज को हम कैसे देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ी सी बात करूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ कि अभी जो है ना, अभी बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है, इतनी बड़ी प्लैनेट है जो आर्द्रा नक्षत्र में है, और आर्द्रा बहुत रेबेलियस नक्षत्र है। बहुत ही, खाली रेबेलियस की बात नहीं बोलूंगी, आर्द्रा बहुत ही डिसोबीडियंट नक्षत्र है। वो किसी की बात नहीं सुनता है, और डिसोबीडियंस से ही आर्द्रा की उत्पत्ति हुई थी एक्चुअली ब्रह्मा जी से उसकी अलग कहानी है, वो मैं उसमें नहीं जाऊंगी। तो ये जो डिसोबीडियंट है ना, वो रेबल करता है। तो हमने देखा है कुछ दिन पहले कैसे जिस बीजेपी ने सपोर्ट देके धनखड़ जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, उन्होंने ही प्रधानमंत्री और पार्टी के खिलाफ कुछ ओवर एम्बिशियस होके जो भी कुछ वो प्लानिंग कर रहे थे, पता चल गया है। तो ये पहले हमने कभी नहीं सुना इतनी बड़ी बात में, छोटे मोटे लोग तो करते ही रहते हैं। तो सिमिलरली उनको पता है कि कैसे हसीना ने जब मना किया था, मतलब तब तो बाइडेन थे यूएस गवर्नमेंट को, तो हसीना की गवर्नमेंट कैसे रात रात उन्होंने टॉपल करवा दिया था, हसीना को भाग के यहाँ आना पड़ा। हाँ, ये बांग्लादेश नहीं है, ये इंडिया है, इतना आसान नहीं है, पर हो तो सकती है। आपको याद है शाहीन बाग, महीनों महीनों शाहीन बाग में लोग पड़े हुए थे, वहां पे सुबह शाम वहां पे उनके लिए बिरयानी आ रहा था, वहीं पे खा रहे, वहीं पे सो रहे, वहीं पे गप्पेबाजी, वहीं पे सब कुछ हो रहा है, पर वहां से हिल नहीं रहे थे। वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो तो क्या बताओ, सरकार की जो भाग्य अच्छा है कि कोरोना के, कहते हैं ना हर बुरे चीज का एक अच्छाई भी होता है, तो कोरोना का ये पॉजिटिविटी जरूर था कि भाई ये वो शाहीन बाग वहां से गया। तो यही चीज है, इस टाइप की चीज जो है, बैकअप के बिना कोई शाहीन बाग नहीं हो सकता है। तो इस टाइप की चीजें जो अगर अगर आपकी जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की बैकअप होती है, सीआईए की बैकअप होती है, तभी तो जाके ये सारी चीजें चलती है हमारे देश में सरकार के खिलाफ। तो सरकार के खिलाफ ये चीज शोर थोड़ी ज्यादा होगी। और एस्ट्रोलॉजी के लिए भी ये जो एनवायरमेंट चल रहा है, एक हमने धनखड़ जी का देख लिया, अंदर ही हो रहा था, बाहर से भी अभी होगी सरकार के खिलाफ। प्लस हमारी मंगल का महादशा शुरू होने वाला है 11 सितंबर से, और मंगल है ही रेबल का, चीजें बहुत वोकल है, तो लोग रास्ते पे आना, प्रोटेस्ट करना, राइट्स करना, ये सब चीजें ज्यादा होगा। अब पर्सनली उनको अटैक करके भी होगा। यही चीज वो समझा रहे थे, जो मुझे एस्ट्रोलॉजिकली लगता है कि भाई अगर हसीना ने मना किया है कि नहीं, आपके देश में हम, आपके देश के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वट एवर इट इज, जो भी उसकी उन लोगों की कैपेबिलिटी से होती है, पर आप हमारे देश में आके कोई अपना घाटी बना लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। शी सेड नो। उन्होंने रात तो रात उसकी गवर्नमेंट को हटा दिया, उनको भाग के यहाँ ना पड़ा। द सिमिलर थिंग इज ओवर हियर। आई थिंक दैट ही इज आल्सो, ही नोज आल्सो कि उनके ऊपर भी यही सब हो सकता है। ये उनकी पर्सनल लॉस है। उनकी जान को खतरा नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बिकॉज़ जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो जो हम लोग का पहला रिएक्शन आया था, जो हम लोग जो वी फील क्वाइट अटैच्ड टू हिम एंड सदियों में एक ऐसे लीडर आते हैं जो पूरा चेंज करके रख देते हैं। सो वी वर लाइक इज़ ही टॉकिंग अबाउट दैट? सो आप कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिरने का खतरा है। आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से खतरे गिरने की आप गिराने का खतरा है। गिरने का तो नहीं, गिरेगा नहीं। देखिए, अभी बीजेपी अगला, जब तक शनि घूम के कर्क राशि में नहीं आता है, मतलब अभी से मोटा मोटी समझ लीजिए 14-15 साल,
तो जो सरकार अभी चल रहा है वो कोई भी हो वो ही चलेगा, कहने का मतलब। तो बीजेपी को अभी तो इतने दिन तक तो कोई नहीं, अभी कहाँ है, अभी शनि है मीन राशि में, एक जल राशि में, दूसरे जल राशि में आने के लिए 5 घर दूरी होती है, एक जल राशि दूसरे जल राशि से 5 घर दूरी में होता है। कर्क राशि में आने में उसको 5 घर बाकी है, तो एक एक साइन में अगर 2.5 साल होता है, 5 राशि आने में उसको कितना टाइम लगेगा, 10 साल तो यही पे हो गया, फिर 2.5 का हर 6 महीना जो भी है वो 14 से 15 साल मिनिमम मिनिमम, इससे आगे भी चल सकते हैं, क्योंकि मुझे तो कांग्रेस किसको नहीं दिखता इतने जल्दी आते हुए, सो एटलीस्ट दैट टाइम। तो सरकार कहीं नहीं जाने वाला, पर सरकार को गिराने का जो प्रोसेस है, जैसे बीच में शाहीन बाग, ये वो ये सब मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, उनको पर्सनली अटैक कर कर मोदी के होते हुए इकोनॉमी डूब गया, मोदी के होते हुए कुछ हो गया, तो ही इज गोइंग टू बी द टारगेट, बुली उनके ऊपर अब होगा। उनको अपनों से ज्यादा खतरा है या परायों से ज्यादा खतरा है, और अपनों में किससे ज्यादा खतरा है? देश के नहीं, अपने अगर पार्टी के अंदर के लोग बोले तो थोड़ी बहुत तो इस साल ऐसे भी होना था, जब आर्द्रा नक्षत्र में चीजें होती है। पहले एक बार आर्द्रा नक्षत्र में ऐसे ही गुरु आया था, तो तब कांग्रेस का गवर्नमेंट था, तो उन लोग के भी आपस में ऐसी ही चीजें, किसी ने रेबेल किया था, उन्होंने पार्टी से फटाफट निकाल दिया था, वो अलग बात थी, वो नाम मैं भूल रही हूँ। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत पार्टी के अंदर हो रही थी, अभी अदल बदल होगा, कैबिनेट सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास हम देखेंगे। इनसाइड के लोगों से बहुत ज्यादा नहीं, एक आध होंगे, उनको बाहर वालों से खतरा है, अंदर वालों से उतना नहीं है। अंदर वाले उनसे नाखुश हो सकते हैं, इस तरीके से नहीं है कि उनको हटा देके किसी और बन जाए, ऐसा एक तो है मेरे नजर में, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगी, जो बहुत हिंट। अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा, हमारी सड़कें वड़कें बहुत बढ़िया बनाते हैं, आई मीन ही इज अ वेरी टास्क मास्टर, लोग बोलते हैं कि कम टाइम में सबसे ज्यादा काम करने वाला वही है, वो भी थोड़ी बहुत वही चाहते हैं, सड़कें पर ज्यादा बनाते हैं। जी, और ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि इंटरनल लोगों में ऐसा कोई है जो उनको हटा के बन जाना चाहता है, हटा के नहीं, बहुत ज्यादा से ज्यादा ये चाहते हैं कि ये जाए तो हमारा नंबर आ जाए, है ना। उनको हटाने की चीज अभी कोई नहीं सोचता है, लोग यही सोचते हैं कि ये जाए तो कम से कम हमारा नाम लेके जाए, ये हो सकता है। पर उनको हटा देना मुझे नहीं लगता पार्टी के अंदर का कोई चाहता है। पार्टी के अंदर का जो चाहते थे, वो जो अर्द्रा नक्षत्र वाला वाइब्स है वो आ चुका है। पर देखिए अभी थोड़ी बहुत पार्टी के अंदर की ये होगा, उनके ऊपर उनको हटा देना चाहते हैं ऐसा नहीं बोलूंगी, उनके ऊपर जो भी एक क्या बताओ, एक कंप्लेन या फिर जो भी नाखुश है, वो अपना दुख जाहिर करना, ये सब भी होगा, क्योंकि हमारी मंगल का महादशा शुरू होने वाला है, ये तो लगभग सबको ही पता है, तो हर जगह पे लोगों ने वीडियो वगैरह में सुन चुके होंगे। पर ये मंगल भी हमारे मतलब भारत की कुंडली में मंगल भी आर्द्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है। यही फिर से प्रॉब्लम, आर्द्रा मतलब ही डिसोबीडियंस, आर्द्रा मतलब ही बात नहीं सुनना, आर्द्रा मतलब ही एकदम रेबल करना। तो लोग रेबल अंदर करेंगे उस हिसाब से नहीं, जिस हिसाब से ये धनखड़ जी ने किया, इस टाइप से नहीं है, बोलेंगे कि इन्होंने सही निर्णय नहीं लिया था, ये वो ठीक है, उस हिसाब से बाहर वालों से उनको ज्यादा खतरा है, अंदर वालों से मुझे उस हिसाब से नहीं लगता है, आई मीन पार्टी के अंदर वालों से आई डोंट थिंक सो। तो पार्टी के अंदर बात हो गया, बाहर वालों की बात करते हैं। बाहर वालों में आपको ज्यादा खतरा कहाँ से नजर आ रहा है? सबसे ज्यादा बड़ा खतरा तो वेस्ट बंगाल से। आर यू सीरियस? हाँ, वेस्ट बंगाल में, आप वेस्ट बंगाल में जब भी आप अ, दीदी से खतरा है? हाँ, दीदी से सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि दीदी तो किसी, देखिए खतरा मतलब ऐसा थोड़ी है कि उनकी जान की युवा खतरा है। नेता से उतना खतरा नहीं है, युवा नेता से उतना खतरा नहीं है जितना दीदी से खतरा है। क्या बोल रहे हैं आप? युवा नेता से उतना खतरा नहीं है जितना दीदी से खतरा है। सी युवा नेता का टाइम लगभग खत्म हो गया है, वो अपने ही बयान में फंसते जाएंगे, प्रॉब्लम करते जाएंगे, यही चीज है। युवा नेता तो क्या बताओ, ही इज नॉट ए गुड पॉलिटिशियन, उनका कुछ भी नहीं, उनका टाइम खत्म है, ये जो है ना, ही इज गोइंग टू द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, उनको अभी ना बहुत एंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ को, इस ये जो पद उनको मिला है ना, दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है, इसको एंजॉय करे कि हाँ संसद में एकदम नेक्स्ट टू पीएम अगर कुछ है तो उनको मिला है ना, है ना। नेता प्रतिपक्ष किसी भी कीमत पे एक्चुअली देखा जाए तो पीएम से कुछ कम नहीं है, तो प्लीज उसको आप एंजॉय कीजिए, उसको उसमें कुछ थोड़ा काम धाम कीजिए, देखिए क्या कर सकते हैं, उसमें 4 चांद लगाइए इस बार, क्योंकि 2029 तक वो प्रधानमंत्री पद के लिए भी रहेंगे, जब उनका मर्क्यूरी का भुक्ति शुरू होगा, वो किसी भी इतना उनको पड़ेगी ना लोगों से सुनने को, उनको अपनी पार्टी से कितना सुनने को मिलेगी ना उनको, आप बस क्या बताओ, आप देखेंगे जब टाइम आएगा। सो ही इज नॉट गोइंग टू बी हियर, हो सकता है आगे जाके प्रियंका गांधी कुछ कहीं राज्य वाज्य का सीएम वगैरह बन पाए, बट
ही विल नॉट बी। तो वो तो कुछ खास खतरा नहीं है, वो बयानबाजी करते रहते बीच बीच में थोड़ा 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 थोड़ा। पर मैं बोलूँ कि उनको सबसे बड़ी चैलेंज अगर इंटरनली किसी से होता है देश के अंदर से, तो तब तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इज गोइंग टू बी टफ चैलेंज फॉर हिम। बाहर से तो अभी ऑब्वियसली खाली ट्रम्प नहीं है, ट्रम्प को पड़ी है ईगो का कि इतना बड़ा देश है हम, हम डिफेंस में इतनी बड़ी है, हम हर चीज पे हम, हमारी जो बोलबाल चलता है पूरे धरती पे हमारा। और अगर आपकी सबसे अच्छी दोस्त, अगर आप जिसको अच्छा दोस्त मानते हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में दोस्त अगर आगे निकल जाए तो फिर मुश्किल होती है, क्योंकि वो आपका स्कूल का चड्डी बड्डी दोस्त तो है नहीं। तो पॉलिटिक्स में जब आपकी दोस्त आपसे निकल जाए, कि देख रहे हो उसका ग्रोथ इतना अच्छा है, होता है, सो दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन। पर ट्रम्प की ये सब बातचीत वो खुद ही वापस लेंगे। ये जो 100%, 200-300% लगाते जा रहे हैं ना, जो जब जो मुंह में आए, ही विल नॉट बी एबल टू स्टिक टू दिस वन। क्योंकि ट्रम्प की कुंडली की जो लग्न कुंडली है लियो का, और जो यूएस का कुंडली है लग्न कुंडली लियो का सेम है, तो ट्रांजिट दोनों का सेम ही आ रहा है, दोनों एक दूसरे को लेके डूब रहे हैं। तो अगला साल आते आते इनको समझ आएगा, ये जो 200 300 400 500 कर रहे हैं, वो उनको सब वापस लेना पड़ेगा। वापस लेना पड़ेगा, पड़ेगा, मतलब क्योंकि उनके झुकना ऊपर, पड़ेगा। हाँ, उनके ऊपर इम्पीचमेंट टाइप, कुछ इम्पीचमेंट ना भी हो, ऐसा ही कुछ इंटेंस करक आने वाली है उनके ऊपर। उनको अपनी जनता से 10 चीजें सुनने को मिलेगा, उनको जनता को, उनको अपनी जनता को जवाब देना पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं वो। सो उनको तो संभालना पड़ेगा। तो इसका मतलब उनके दिन गिने चुने हैं व्हाइट ऑफिस के अंदर। ही इज़ नॉट, मतलब कैसा बहुत भी हो, ज़्यादा दिन। अगले साल जब आएगी उनको, थप्पड़ से सुधर जाओ तो ठीक है, अगर नहीं हो तो तब तो टाइम खराब है, पूरा खत्म ही है। पर मुझे नहीं लगता है वो जाने वाले, वो कुछ दिन है शायद, नहीं देखिए, जानते हैं, बट बाहर के दुश्मन, मतलब मोदी जी के बाहर के जो पर्सनल लॉस की जो हम बात करें, एक तो हो गया विद इन द पार्टी या विद इन द गवर्नमेंट, एक हो गया बाहर में। अब बाहर में जो भारत के अंदर जहाँ आपने बताया, दीदी, दीदी के अलावा कोई है? और विदेशों में ट्रम्प के अलावा कौन है? जी। ट्रम्प के अलावा देखो, हमारी तो जो इंडिया का कोई दोस्त नहीं है। एक रशिया इजराइल छोड़ के, ऑल सीजन फ्रेंड, ये छोड़ के, इजराइल भी इतना नहीं, क्योंकि इजराइल के ऊपर अमेरिका का इतना चलता है ना, फिर भी। बट रशिया को छोड़ के मुझे नहीं लगता है हमारा कोई, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की कोई जरूरत नहीं, हमारा कोई टाइम टेस्टेड ऑल सीजन फ्रेंड और कोई है, मुझे तो नहीं लगता है। हमारी इतने साल हो गए हमारी आजादी का, वही एक है। तो बाकी तो ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करके गया है, अभी भी हमें उतना अच्छा नहीं मानता है। अमेरिका का तो आप देख ही रहे हो। बाकी यूरोप का खुद का हाल ही उतना अच्छा नहीं है कि वो आपको कभी, हाँ, हो सकता है जर्मनी या फ्रांस में से कोई, जब जब वर्ल्ड भर वाली बात आएगी, वो हमारे पक्ष में यूरोप से कोई एक कंट्री आएगी। आई थिंक जर्मनी और इटली दोनों में से, सॉरी, जर्मनी या फ्रांस दोनों में से कोई एक आएगा हमारी हमारी तरफ से, बट फॉर सपोर्टिंग अस। और तो मुझे कुछ नहीं लगता। तो जी। अच्छा शर्मिष्ठा जी, आप दीदी से खतरे की बात कर रही हैं, वेस्ट बंगाल से खतरे की बात कर रही हैं। क्या देख पा रही हैं आप आगे वेस्ट बंगाल में क्या होने वाला है? और दीदी कहाँ जाने वाली हैं? जी। हर कोई चाहते हैं उनका कुछ कुछ बने, ठिकाना बने, बंगाल छोड़ के उनका कोई ठिकाना बने, हर कोई चाहता है। आप पूछ रहे मुझे वो कहाँ जाएंगे, आई विश शी कुड। देखिए मुझे ना, दिसंबर में, आई थिंक या दिसंबर में हमने एक सीरीज बनाया था नेताजी की कुंडली एबीपी के साथ। सो वहां पे वो जो एबीपी चैनल की लड़की पूछती है मुझे, होस्ट मुझे पूछती है कि आप देश में कैसे देखते हैं, आगे क्या होने वाला है, बंगाल के आगे क्या। मैंने कहा 2025 में पूरे इंडिया में अगर कोई एक राज्य होगा जहां पे सबसे ज्यादा अराजकता है ना, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर दिखेगा, दैट इज गोइंग टू बी वेस्ट बंगाल। जैसे एक बार पंजाब था बहुत पहले, दिस इज गोइंग टू बी, दिस ईयर इट इज गोइंग टू बी 2025, इट इज गोइंग टू बी वेस्ट बंगाल। तो हमने देखा है कि मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, हमने देखा है कि इसके बाद भी ये वाक बिल को लेके अभी कुछ दिन पहले भी कुछ और एक रेप केस, ये वो सब चल रही है। बहुत ही बुरा हाल है वहां पे, इसमें कोई शक आपको नहीं है लगता मेरे। है कि वहाँ मास स्केल पे राइट्स हो सकते हैं? हिंदुओं के लिए खतरा है वहाँ पे, जो यस अभी हैं यस हिंदू? यस, आई कंप्लीटली, अभी और एकदम सही सवाल पूछा, अभी और होगा। अभी वेस्ट बंगाल में होना बाकी नहीं है, वेस्ट बंगाल में की हाल और खराब होगा। और जैसे जैसे अगस्त सितंबर थोड़ी और आगे बढ़ते जाएंगे, तो अ, ममता बनर्जी के लिए जो है उनका थोड़ा समय खराब शुरू हो गया है, आप समझ लो। मुझे तो लग रहा था जुलाई से ही शुरू हो जाएगी, पर अब दिख रहा है कि जुलाई के बाद से शुरू हो जाएगी। अब जुलाई नहीं, अगस्त आ रही है, धीरे 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 शुरू होगा। सो द मोर शी विल बी इन ट्रबल, द मोर शी विल बी वायलेंट, है ना। तो यही सब चीजें चलता रहेगा। एंड ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को वहां पे कुछ ना कुछ तो
सरकार की तरफ से करना ही पड़ेगा इस बार, अदरवाइज इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग चीज है। इट्स मच मोर चैलेंजिंग देन विनिंग इलेक्शन इन दिल्ली। ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल को कोई हटा ही नहीं सकता, क्योंकि केजरीवाल हर बार जीत के आते वहां पे, है ना, दो तीन नहीं, आई तीन बार वहां। थिंक मुझे लगता है केजरीवाल इज स्टिल अ वेरी माइल्ड 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 कंपेयर टू ममता दीदी। नहीं, ममता की जो मोड ऑफ ऑपरेशन है, हर मोड ऑफ ऑपरेशन इज वायलेंट, है ना, बहुत वायलेंस वो लगाती है। पर केजरीवाल का दिमाग से था, बहुत ही दिमाग से, पैसे दे रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, मैं एकदम आम जनता हूँ, वो ये सब नहीं बोलती है। वो बोलती है, अभी तो उन्होंने नया शुरू कर दिया कि बांग्ला बांग्ला बांग्लार माटी, बांग्ला भाषा बांग्लार माटी में किसी और बाहर वाले को यहाँ राज करने नहीं देंगे, एकदम नहीं। आजकल उन्होंने नया टेबलेट खेला है इसको। तो ये सारी चीज का आज के टाइम में मुझे पूछे कि मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग टाइम चीज क्या है, दो, एक लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है ना, उसको ठीक करना, और इधर इधर बंगाल बंगाल उनके लिए बहुत बड़ी, क्या बताओ, ट्यूमर है, बॉडी का ट्यूमर है, उसको ठीक करना आसान नहीं होगा। बट देन एंड ऑफ दिस ईयर आई एम क्वाइट श्योर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तो करेगा, एंड देन फिर धीरे धीरे यहाँ खत्म होगी। क्योंकि देखिए, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ, सबको बता रही हूँ, क्योंकि जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है और जिन लोगों में नहीं भी है, दोनों ही सुन लीजिए, दोनों को अच्छा लगेगा। मंगल का महादशा शुरू हो रहा है, मंगल भूमि कारक है, मंगल भूमि पुत्र है। किसी की भी कुंडली में हम मंगल को देखते ही ये पता करने की भाई ये कब घर खरीदेगा, घर अकेले में घर खरीद भी सकता है कि किसी और के साथ लेना पड़ेगा, ये सब चेक करने के लिए हम मंगल को देखते हैं। और मंगल का महादशा शुरू होने वाला है। मंगल प्रोटेक्टर है ना, आपकी भूमि को प्रोटेक्ट करता है, देश को प्रोटेक्ट करता है, और देश की जनता को प्रोटेक्ट करता है। अपनी जो एनिमी को मरते दम तक एकदम पकड़ के रखना, ये सब मंगल का काम है। फाइन, बहुत ही बढ़िया। अब जब इसी मंगल का दशा शुरू होने वाला है 11 सितंबर से। अब 11 सितंबर आने में कितना ही टाइम बाकी है, कुछ खास नहीं। इससे एक चीज पता चल रहा है, मंगल जो है वो हमारी भूमि की प्रोटेक्शन करना, भूमि को बढ़ाना। मेरा अगर मंगल का महादशा आएगा तो मेरा लैंड, मेरा भूमि मुझे मिलेगा, वापस लाना है, ये सब वो करेगा कि नहीं करेगा। 7 साल के लिए आएगा, कोई 7 दिन के लिए थोड़ी आएगा। सो मंगल का महादशा आना मतलब भूमि का सफाई होना, और वो सफाई हम देख पा रहे। आगे कभी सुना है आपने कि जितने भी, हमें पता है हर हर राज्य में थोड़ी बहुत जगह पे बांग्लादेशी बैठे हुए, जितने भी काम वाले हैं, डिलीवरी बॉयज है, मतलब लो लेवल जितने भी काम करना है, जहाँ पे कोई खास स्किल की जरूरत नहीं है, वो सब बांग्लादेशी मुस्लिम्स कर रहे हैं, या फिर जो भी रोहिंग्या वगैरह कर रहे हैं। पर हमने देखा है गुजरात में कैसे वो झुग्गी, जो उन्होंने बुलडोजर, पता नहीं कितने 25 या 50 बुलडोजर भेजा, शायद इससे भी ज्यादा, मैं भूल गई हूँ नंबर, और सफाई शुरू हो गई है। दिल्ली में शुरू हो रही है। आप ईसीआई ने किया, क्या ईसीआई भी तो दैट्स अ वेरी गुड प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ना, कि आप पूरा वोटर लिस्ट को स्कैन करते हो, और वो तो क्या बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई ऐसा गवर्नमेंट के अंडर वाला नहीं है। जो भी ईसीआई है, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है। तो उन लोगों ने कैसे बिहार से कुछ 57 लाख या 54 लाख लोगों को क्लियर किया, वो कैसे किया, क्लीनिंग शुरू हो गई है। यही है मेरी कहना है। अभी तक तो मंगल का महादशा शुरू ही नहीं हुआ है, और जब ये तो खाली बिहार में था, बंगाल में जाइए, जब इसको क्या क्या उन्होंने नाम दिया, एसआईआर। एसआईआर जब आएगा ना बंगाल में, ऑब्वियसली ममता बनर्जी इज पैनिक ऑन दैट, एंड शी विल बी क्रिएटिंग मोर पैनिक, ताकि उनकी ये सब ना हो, तब वहां रायट होना ही है। तो मंगल का महादशा क्लीनिंग शुरू करेगा, क्लीनिंग के बदले में रायट होना, रिबेल होना, सब चीजें शुरू होना, पर क्लीनिंग होगा। वहां से यहाँ 54,000 था, तो वहां 3-4 करोड़ निकलेगा मिनिमम, वो भी मिनिमम। सो ये क्लीनिंग प्रोसेस जो है होना ही होना है, क्योंकि आप समय को रोक नहीं सकते। समय को और बदलाव को, चेंज इज द कांस्टेंट थिंग। तो ये जो बदलाव है, इस टाइम में यही बदलाव आना था। दूसरा बदलाव हो सकता है और भी जरूरी है, पर उस टाइम में ये नहीं होना है। उस बदलाव के लिए भी टाइम आएगा। जैसे लोग चाहते हैं कि जुडिशियरी सिस्टम में कब होगा, मैम बताइए ना, बताइए ना। अरे जब तक गुरु सिंह राशि में, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो क्या है, सिंह राशि में, या फिर क्या बोलते हैं इसका नाम, वार्गो, मतलब कन्या राशि में नहीं जाते हैं, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। तो वहां से उसका भी टाइम आएगा। अब भूमि की क्लीनिंग का टाइम आया है, अब ये होगा, उसका टाइम आएगा, वो भी होगा, पर होगा सब कुछ धीरे धीरे। पर हाँ, कलयुग है, हमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। फिर हम लोग पूछते, अच्छा मैम कितने कितने इलीगल इमिग्रेंट्स जाएंगे, 50%, 80%, 90%? अरे कलयुग में आप हर चीज इतना प्योर तो नहीं ढूंढ सकते हो, पर होगा, कुछ तो होगा, यही है बात।
इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और बिहार के बारे में आपकी क्या राय है? बिहार के भी इलेक्शंस आ रहे हैं। जी। यस यस, वो तो इसी साल है। हाँ, बिहार तो में भी अभी इस साल। बिहार का ही एक इलेक्शन ना, जिसमें इस बार अभी तक में कोई मुंह खास खुल ही नहीं पाई। हो सकता है जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो जीत जाए, क्योंकि उनका कुछ ऑथेंटिक कुंडली मेरे पास नहीं है। फिर एक जो मेन कंटेंडर है वहां पे प्रशांत किशोर का भी कोई सही कुंडली नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो पीवीआर सर का भी हॉरोस्कोप, मतलब जो क्या हॉरोस्कोप बोलते हैं, वीडियो से मैंने पता करने की कोशिश की, उन्होंने अगर कभी किसी जगह पे बात किया है, कोई ऐसी उन्होंने रेफर किया है कि ये वाली कुंडली रेफर कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ रिसर्च उसमें नहीं किया है। मैंने भी बहुत ढूंढा, कुछ नहीं है। पर हाँ, जनसुराज पार्टी मतलब प्रशांत किशोर का जो पार्टी उन्होंने बनाया, पिछले साल ही बनाया है, और उस पार्टी की तो कुंडली है, उस पार्टी का फाउंडेशन डे का कुंडली तो है। वो बनता है एक्चुअली, एक्वेरियस कुंडली बनती है, एक्वेरियस लग्न की कुंडली, कुंभ लग्न की कुंडली है। वहां पे एट्थ का मालिक एट्थ के घर में है, लग्न का मालिक लग्न में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में जुपिटर है टॉरस में, और टेंथ हाउस में मेरे ख्याल से टेंथ हाउस में ना शुक्र अपने राशि में नाइन्थ हाउस में बैठे हुए हैं। तो ऐसा देखने में लगता है ना हॉरोस्कोप को, ये तो टेलर मेड है, तीन तीन चार चार प्लैनेट अपने अपने राशि में बैठे हुए हैं, है ना, स्वराशि में बैठे हुए, बहुत तगड़ा लगता है। तो ये पार्टी इतनी जल्दी कहीं जाने वाली नहीं है। हो सकता है इस बार ना भी जीते, पर धीरे 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 ये पार्टी जो है ना बहुत अच्छी क्या करेगी, ये नहीं, जितना पार्टी अच्छा करे वो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंटेंशंस अच्छी हो, भारत के लिए हो, भारतीय हो, हाँ ये बात तो अपना हिंदू धर्म के सब, वो इम्पोर्टेंट है। नहीं तो पार्टी तो कांग्रेस भी बुरी नहीं थी, मतलब 70 साल राज की, 100 साल राज किया है, वो भी बुरी नहीं थी। बट देखिए लोगों ने किस तरह हाईजैक किया उसे। जी। आई कम बैक टू बंगाल। बंगाल में आपको क्या लग रहा है आने वाले इलेक्शंस में, जब 1 डेढ़ साल में इलेक्शंस है, ये ममता दीदी टिक पाएंगी, या इस बार इनका निपटना तय है? इस बार उनका नहीं पड़ना तय है। इस बार वो मुझे लगता है ये जो है उनका आखिरी है, आखिरी दुर्गा पूजा, आखिरी एज ए सीएम, आखिरी चीजें उनका चल रहा है। उनका समय मतलब है ना कि घड़ा भर गया है, कि वो शिशुपाल जैसा, 100 गलती तक माफ है, 100 खत्म, उनका 100 अभी तक पूरा नहीं हुआ, अब बस कुछ महीना बाकी है 100 पूरा होने में। जैसे शिशुपाल जैसा उनका 100 पूरा, बस पैकअप उनका ये इस बार पैकअप है। मतलब आई एम क्वाइट श्योर, किसी चीज के ऊपर 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि ममता बनर्जी का जो कुंडली में देखती हूँ उसी के ऊपर अभी तक जो जो बोला है सही हुआ है, तो उसी को पकड़ के इसलिए चल रहे हैं। सो आई फील ममता बनर्जी खत्म, अगले साल खत्म। आई मीन दिस ईयर दिस इज द लास्ट टर्म फॉर हर एज सीएम। दैट्स, मुझे मतलब ज्यादातर चांसेस यही है, बाकी अब भगवान। वो तो एक हो गया ममता दीदी और एक हो गया टीएमसी, क्योंकि ममता एक चीज दीदी, और हाँ। बोलना चाहूंगी, ये आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ममता चली जाएगी तो बंगाल का हाल सुधर जाएगा। हाँ, सुधरेगा इन द लॉन्ग रन। पर ममता बनर्जी अगर ना भी जीते, बंगाल में जो एक कल्चर है वायलेंस का, जो शुरू आज से शुरू नहीं हुआ एक्चुअली, ये तो सीपीएम के टाइम से शुरू हुआ है, मतलब कम्युनिज्म के टाइम से शुरू हुआ है। बंगाल में पार्टी करना मतलब एक दूसरे को जान ले लेना, मार देना, घर जला देना, और इलेक्शन मतलब तो कुछ खून होना ही होना है, मर्डर। ये तो हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन चल रहा है और मर्डर नहीं हुआ, मतलब क्या बता, ऐसे कैसे हो सकता है? सो दैट सॉर्ट ऑफ कल्चर इज गोइंग ऑन। तो ममता बनर्जी ने उसको थोड़ा और बढ़ा दिया, बट ये बहुत दिनों से चल रहा है और ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा। ममता बनर्जी के जाने के बाद अराजकता थोड़ी और बढ़ेगी कुछ दिन के लिए, उसके बाद धीरे 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 सेटल डाउन। तो ममता बनर्जी चली जाएंगी ये कंफर्म है? टीएमसी रहेगी पावर में या टीएमसी भी चली जाएगी? टीएमसी चली जाएगी। अरे हम यही बोल रहे हैं ना कि अब जो है ममता बनर्जी की सरकार और नहीं बनने वाली है आगे। ऐसा थोड़ी है टीएमसी रहेगी तो ममता नहीं तो और कौन है उनके पास, उनकी क्योंकि उनका भतीजा। कंटेंडर भी है ना, उनका भतीजा है अभिषेक बनर्जी, और इन्हीं का नंबर 2 सब मुस्लिम का, आई थिंक खान करके कोई है, जो आई थिंक वो मुझे नहीं पता, नहीं नहीं नहीं, ना ना नहीं। हम्म। देखिए यहाँ पे उनकी सरकार, उनकी आइडियोलॉजी, उनके सारी चीजों से ही हो ना, मतलब उसी उसी की तो बात चल रही है। जो टीएमसी की सरकार, टीएमसी की आइडियोलॉजी, टीएमसी की कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब अभी बंद होने वाला है, बहुत हो गया है, डन। और मैं जितना समझती हूँ, ये तो खैर पॉलिटिकल बात हो गई है और एनालिस्ट ये सब ज्यादा अच्छा बता पाएगा, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर ऐसी बात नहीं है। पर वो जो थोड़ा देश दुनिया की खबर देखते हैं उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, कि मोदी सरकार इसको बढ़ने ही दे रहे हैं, क्योंकि आपको ना, आपको सरदर्द हुआ है,
और तुरंत आपको कोई उसकी दवा दे दिया जो 5 मिनट में आपको सर दर्द हटा दिया, आपको उसकी महसूस नहीं होगी। अगर सर दर्द 2 घंटा चले, आप अपना सर यहाँ पटक रहे हो और फिर मैंने आपको इससे राहत दिया, आपको लगे ये मेरे लिए भगवान है। तो जिन लोगों ने ममता को बार-बार वोट देके लाया ना, लोकसभा की इलेक्शन में, विधानसभा की इलेक्शन में बार-बार वोट देके उसको लाया, 2024 में भी तो क्या हुआ? तो उनको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए एक्चुअली व्हाट दे डिड। अब उनके ऊपर पड़ रहा है तो कह रहे बचाओ, बचाओ, बचाओ। पर भाई तुम्हें बचाने हम कब से आ रहे थे? यू रिजेक्टेड अस। तो उनको भी तो थोड़ी समझ आए। जब आप खुद यहाँ तक हो जाएगा ना आपका कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, उनको ही अपने आप करने दो। सो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट जो है एंड ऑफ दिस ईयर कुछ करेंगे। यहाँ भी वही जो चीज है, बढ़ने दो थोड़ा और देखते। एक और बड़ा खतरा ना साउथ की तरफ से आ रहा है, स्टालिन फैमिली की तरफ से। ये बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को फैला रहे हैं साउथ में। देखिए 2 ही जगह हैं जो मैं अगर एब्राहमिक्स की बात करूँ 2 जगह इस वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, रीजनली। शांतिप्रिय समुदाय तो पूरे भारत में एक्टिव है, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। पर अगर एब्राहमिक्स की बात करूँ, तो ईस्ट में क्रिश्चियंस और साउथ में क्रिश्चियंस। तो ईस्ट वाला तो हमें समझ में आता है बिकॉज़ वहाँ पे बहुत लंबे समय से रहे हैं। पर ये जो साउथ में स्टालिन फैमिली, इनका कुछ समझ में नहीं आता। ये बहुत ज़्यादा उग्र हैं, एग्रेसिव हैं एंड हिंदुइज़्म की जड़ खोदने में लगे हुए हैं। अब कमल हसन का लेटेस्ट स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा। जी। हाँ, मतलब एजुकेशन को बढ़ाओ तो सनातन घट जाएगा। हाँ, और वो तुम पूरी इंडिया में बैठ के कह रहे हो। और लोग इंडिया में कहते हैं बैठ कि गोदी मीडिया सब चीज सबकी गला पकड़ लेता है, कुछ आवाज निकालने नहीं देता है। तो तुम ये सब बातें कर कैसे रहे हो? और उसके बाद 2 दिन बाद की फोटो, वो मोदी जी के साथ मिलने जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी मोदी को भी कहते हैं ना, मेरे दादाजी एक चीज बोलते थे, शत्रु साधन समादरी, मतलब शत्रु को हमेशा आदर से मरना चाहिए, उसके साथ झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, शत्रु को प्यार से ही मारो। तो वो मोदी जी को सब आता है। दैट्स द रीजन, दैट्स वेयर ही इज डिफरेंट फ्रॉम योगी जी, है ना? उनको सारा खेल पता है, उनके बाल सफेद हो गए, अब बूढ़े हो गए हैं। तो उनको सारा खेल पता है, किसको कौन सा डोज कहाँ क्या देना है, कहाँ कितना स्क्रू को टाइट करना है, तो सब पता है। पर हाँ, अच्छा टाइम बुरा टाइम उनको भी आता है। सी हाउ वी ऑल वेर थिंकिंग कि अभी इस साल हमारी इकोनॉमी में ऐसा होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, देश के लिए प्रोग्रेस। अचानक से ऑपरेशन सिंदूर आ गया, पूरा हम ऐसे चल रहे थे, दिल्ली की तरफ हम मुंबई की तरफ मुड़ गए, है कि नहीं? ऐसा हो गया। हम चल रहे थे एक रास्ते से, अभी सबको पता है कि अभी अभी वार का जोन है, वार चीज है। अब मंगल का महादशा तो हमारे लिए आ रही है, दूसरों के लिए नहीं आ रही है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब जब शनि उत्तर भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद में क्या बोलते हैं रेट्रोग्रेड हुआ है ना, तब तब दुनिया में बवाल ही हुआ है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी खाली हमारे देश के लिए नहीं है, हर हर जगह पे होगा। अरे थाईलैंड वाले जुड़ गए वार पे, कभी किसी ने सोचा ये सब? तो ये एक वार नहीं, मंगल का महादशा में हम कई सारे वार लड़ेंगे, एक नहीं कि खाली एक पीओके के लिए पाकिस्तान से, हम बांग्लादेश से भी कुछ करेंगे। सो वी आर गोना बी इन मेनी थिंग्स। तो उससे हमारी इकोनॉमी वगैरह भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन होगा, उस पर हम बात करेंगे कभी और आगे। पर द पार्टी इज हेयर टू स्टे, द गवर्नमेंट इज हेयर टू स्टे। हाँ, थोड़ी चैलेंजिंग टाइम है, तो चैलेंजिंग टाइम हमारी आपस की लाइफ में भी आएगी। हम एक वीडियो बाद में करेंगे कि मंगल महादशा पर्सनली और सारे देश के लिए भी क्या रहेगा, हर एक सेक्टर के लिए, उस पर भी हम एक वीडियो कर सकते हैं। क्योंकि मैं जो समझती हूँ मंगल जो है थोड़ा एग्रेसिव है, जिस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स रेट, ये सब बढ़ेगा आगे जाके। तो कुछ कुछ खराब चीज भी है, पर अच्छा चीज ये भी है एकदम लोग। हाँ, मंगल के पास देश प्रेम है ना, योद्धा है तो पेट्रियट है, जाहिर सी बात है। नेशनलिज्म आता है उसको, तो देश के लिए करना आता है, तो देश के बात पे लोग एकजुट होंगे। आपस में लड़ रहे, मोदी को गाली वाली दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पर जब जब जरूरत पड़ेगी देश की, जिस पे एकजुट हो जाएंगे। छोटे 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 जो डिफेंस के लिए स्टार्टअप और बढ़ेगा, क्योंकि मंगल इज फॉर डिफेंस, उसी का 7 साल का महादशा। तो ये सब काफी अच्छे चीज भी होंगे, हम उस पर भी बात करेंगे किसी एक दिन कि मंगल महादशा में क्या अच्छा चीज लिस्टिंग कर सकते हैं, क्या बुरा चीज, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम कैसे चल सकते हैं कि भाई मंगल का महादशा में फ्लोट कर पाए। पक्का, एक दिन ज़रूर बात करेंगे। बट आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी की कि मंगल योद्धा भी है तो पैट्रियट भी है एंड दैट मेक्स इट यूनिक, राइट? जी। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया।
अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।